आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइबल में वर्णित एक अद्भुत और चमत्कारी प्रार्थना के बारे में। हाँ भाइयों, हम बात कर रहे हैं आग्नि की चमत्कारी प्रार्थना की, जिसके बारे में माना जाता है कि यह 24 घंटे के अंदर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकती है। ये किस तरह से काम करती है, इसका महत्व क्या है और इसे कैसे करना चाहिए, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आग्नि की प्रार्थना क्या है। बाइबल में, खास तौर पर पुराने नियम में, आग्नि का उल्लेख कई स्थानों पर किया गया है। इसे ईश्वर की शक्ति, शुद्धता और उपस्थिति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। आग्नि की प्रार्थना एक चमत्कारी प्रार्थना है जिसमें ईश्वर से आह्वान किया जाता है कि वे अपने दिव्य आग्नि से हमारी समस्याओं को समाप्त करें और हमारी इच्छाओं को पूरा करें। बाइबल में कई स्थानों पर आग्नि का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए, जब मूसा ने जलती हुई झाड़ी में ईश्वर का दर्शन किया, तब वह आग के रूप में प्रकट हुए। यह उदाहरण दर्शाता है कि ईश्वर की उपस्थिति अक्सर आग के माध्यम से महसूस की जाती है। यह वचन आप निर्गमन 3 में पढ़ सकते हो। इसी प्रकार एलिय्याह नबी ने भी आग्नि की प्रार्थना की थी और ईश्वर ने आकाश से आग भेजकर उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया था। तो मेरे प्रियो, आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि ईश्वर की उपस्थिति अक्सर आग के माध्यम से महसूस की जाती है। इसीलिए यह आग्नि की प्रार्थना कैसे करते हैं, ये सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि इस अग्नि की प्रार्थना के कौन से लाभ है। इस प्रार्थना से हमें आध्यात्मिक शुद्धि मिलती है। यह हमारी आत्मा को शुद्ध करती है और हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। यह प्रार्थना हमारे जीवन की सभी नकारात्मकताओं को दूर करती है और हमें नई ऊर्जा और शक्ति से भर देती है। इसके अलावा आप इस प्रार्थना में जो कुछ भी मनोकामना मांगते हो, उसका उत्तर आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाता है। अग्नि की प्रार्थना करने से पहले आपको उसके 2 नियम जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले उसके 2 नियम जान लेते हैं। तो उसका पहला नियम है, प्रार्थना करते समय हमारे सामने अग्नि होनी चाहिए, क्योंकि अग्नि ही है जो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे प्रार्थना में शामिल करती है, और यही अग्नि हमारी समस्याओं को जलाकर राख कर देती है और हमारे जीवन को शुद्ध कर देती है। इसीलिए हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि प्रार्थना करते समय हमें सामने अग्नि रखकर प्रार्थना करनी है। आप सफेद कैंडल जलाकर उसके सामने प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि सफेद रंग परमेश्वर के राज्य का रंग है। जब आप सफेद रंग की कैंडल जलाकर उसे अपने सामने रखकर प्रार्थना करते हो, तो आपकी जो प्रार्थना है उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो ये पहला नियम ध्यान में रखकर प्रार्थना करनी है। अग्नि की प्रार्थना का दूसरा नियम है, हमें अपने पूरे मन, आत्मा और विश्वास के साथ ईश्वर से यह प्रार्थना करनी है। एक विश्वास ही है जिससे हम विशेष रूप से अग्नि के द्वारा परमेश्वर से आह्वान करते हैं कि दिव्य अग्नि से हमारी समस्याओं को समाप्त करें और हमारी इच्छाओं को पूरा करें। इसीलिए यह प्रार्थना करने के लिए हमें शक्ति, विश्वास और समर्पण की आवश्यकता होती है। तो इस 2 नियमों में जो बातें मैंने आपको बताई है, उसे ध्यान में रखकर आपको यह प्रार्थना करनी है। तो चलिए जानते हैं अग्नि की ये चमत्कारी प्रार्थना कैसे करनी है और कौन से समय पर करनी है। यह प्रार्थना रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच और सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच कभी भी कर सकते हो। प्रार्थना के पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है। जिस जगह आप प्रार्थना करने वाले हो, वो एक शांत और पवित्र स्थान होना चाहिए, जहां आप बिना किसी बाधा के प्रार्थना कर सकें। फिर उस पवित्र स्थान पर आपने घुटने टेक कर, सामने थोड़े अंतर पर कैंडल जलाकर, आपने हाथों में बाइबल पकड़कर आपको यह प्रार्थना शुरू करनी है। प्रार्थना शुरू करने से पहले बाइबल के कुछ महत्वपूर्ण पदों का अध्ययन आपको करना है, जो अग्नि और ईश्वर की शक्ति का वर्णन करते हैं। कम से कम 30 मिनट तक आपको बाइबल के पवित्र वचनों का अध्ययन करना है। फिर बाइबल का अध्ययन करने के बाद बाइबल को हमारे सामने रखकर अपनी आंखें बंद करें और ईश्वर की दिव्य आग्नि की कल्पना करें जो आपके चारों ओर है। पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें
कि वह आपकी प्रार्थना को सुने और उसे स्वीकार करे। कुछ समय के लिए ध्यान में रहें और प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। इस दौरान आपको अपने मन को शांत करना है और प्रभु की पवित्र शक्ति को हमारे अंदर आत्मसात करना है। फिर प्रभु यीशु की आराधना और स्तुति करें, उन्हें धन्यवाद दें और उनकी महिमा का गुणगान करें और अपनी मनोकामना को स्पष्ट रूप से ईश्वर के सामने रखें और आज्ञा की प्रार्थना करें। प्रार्थना में आपको बोलना है कि हे पिता परमेश्वर, अपनी दिव्य आज्ञा से मेरी समस्याओं को समाप्त करें और मेरी मनोकामनाओं को पूरा करें। चाहे आपकी कोई भी समस्या हो या आपकी कोई भी मनोकामना हो, आपको पिता परमेश्वर के सामने बोल देनी है। जैसे कि आप में से कोई बीमारी से जूझ रहा हो तो आपकी ये समस्या पिता परमेश्वर के सामने बोल देनी है, या आपकी कोई मनोकामना हो आपको पिता परमेश्वर के सामने बोल देनी है। जैसे कि आपको कोई नौकरी चाहिए तो आपकी यह मनोकामना परमेश्वर के सामने बोल देनी है। पिता परमेश्वर से हमें कहना है, हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु के नाम से ये अग्नि की प्रार्थना कर रहा हूँ। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप मेरे साथ रहें और मेरी इस प्रार्थना को सुनें। हे प्रभु, मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे आपकी पवित्र अग्नि से शुद्ध करें और मेरे मन को शांत करें। हे प्रभु, मुझे अपने पवित्र आत्मा की अग्नि से भर दो, मुझे शुद्ध कर दो और मैंने आपसे कही हुई सारी समस्या आपकी पवित्र अग्नि में जलाकर भस्म कर दो और मुझे नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान करो। आपकी पवित्र अग्नि से मेरे जीवन के हर कोने को आलोकित करो। मेरे अंदर से हर बुराई और नकारात्मकता को जला दो। मुझे आपके प्रेम, शांति और आनंद से भर दो। हे प्रभु, आपकी पवित्र अग्नि मेरे हृदय में जलती रहे। मुझे आपके मार्ग पर चलने की शक्ति और साहस प्रदान करें। मेरे सभी कार्य आपके नाम की महिमा के लिए हो। हे प्रभु यीशु, मुझे आपका अनुग्रह और दया प्रदान करें। मुझे आपकी सेवा करने योग्य बनाएं और मेरे जीवन को आपके लिए समर्पित करें। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके सामने अपनी मनोकामना लेकर आया हूं। जैसे यह अग्नि जल रही है, वैसे ही मेरे हृदय में भी आपकी आस्था और विश्वास का दीपक जलाए रखें। है प्रभु, मेरी प्रार्थना को सुनो और मेरी मनोकामना को पूरा करो। मुझे अपने अनुग्रह और आशीर्वाद से नवाजें। पिता परमेश्वर, मैं मेरा सारा जीवन आपके हाथ में सौंपता हूँ और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से उनकी पवित्र अग्नि से करता हूँ। आमीन। तो भाइयों, अगर आपने यह प्रार्थना दिल से और मैंने बताया है वैसे ही करते हो तो यकीन मानिए, प्रभु यीशु की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में अवश्य आएगा। नियमित रूप से इस प्रार्थना को करें और प्रभु पर विश्वास बनाए रखें। हमारे चर्च के कई लोगों ने इस प्रार्थना को करने के बाद अपने जीवन में अद्भुत बदलाव महसूस किए हैं। कुछ ने अपनी गवाही हमारे साथ शेयर की है कि कैसे इस प्रार्थना ने उन्हें बीमारियों से मुक्त किया, तो कुछ ने अपने जीवन में मानसिक शांति और स्थिरता पाई है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बताया कि हमारी 24 घंटे में मांगी हुई मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। तो मेरे प्रियो, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अग्नि की प्रार्थना के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। हमारे कहने पर इसे एक बार जरूर आजमाएं और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर जरूर करें। यदि आप भी हमारी तरह प्रभु यीशु से प्रेम रखते हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन टाइप जरूर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।